Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके अंदर में बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। और इसके अंदर में आज अपनी जो है चैप्टर के अंदर में लास्ट हेडिंग यहां पर शुरुआत हो रही है लास्ट हेडिंग की। और लास्ट जो हेडिंग है वो है आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो आपके पास में कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, आपके पास में एक पार्टिकल है जिसका मास m ले लेते हैं हम लोग, उसे एक L लेंथ वाली एक स्ट्रिंग से बांधते हैं और उसे ऐसे वर्टिकल सर्कुलर में घुमाते हैं। ठीक है, आपने भी घुमाया होगा बचपन में, पत्थर ले लो, पत्थर से एक रस्सी को बांध लो और उसे ऐसे ऐसे घुमाइए। जब घुमाएंगे तो क्या होगा, ये इस प्रकार से एक क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा। अब ये जो सर्कल है बेसिकली ये एक वर्टिकल सर्कल है। यदि आप इसे देखोगे तो ये सर्कल आपको सामने सामने दिखाई देगा, लेकिन अमूमन जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ करते थे। कॉनिकल पेंडुलम एग्जांपल याद कीजिए, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हुआ करती थी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यदि मैं बात करता हूं तो जैसे मान के चलो, देखो ये आपका एक सर्कल बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका मानिए ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर को मैंने O ले लिया। अब यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो यहां पर है ना एक कुछ पोजीशन बनेंगे हमारे पास में, इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसके लिए मान के चलते हैं दिस इज योर रेडियस R। ये R रेडियस यहां पर इस सर्कुलर पाथ के लिए ले ली है मैंने। नाउ इस टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है A, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को नाम दे दिया है B। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर। ओके, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। जब आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि यहां पर आपका ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी तो है ही है भैया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यदि मास m है तो उस पर हमेशा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है, यस और नो। उसकी डायरेक्शन किधर है, तो आपने बोला ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर यदि आप देखोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने मेले के अंदर में झूले को देखा होगा। मेले के अंदर में झूलों को देखा है तो होता क्या है, क्या फील करते हैं आप कि भैया इस जगह पर एकदम आपको रुका रुका सा महसूस होता है और उसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है और फिर यहां पर सबसे हाईएस्ट होगी। फिर धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ये बात तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। यदि नहीं भी जानते हैं तो अभी आप इस चीज को सीख जाइए। ठीक है, ऊपर में सबसे स्पीड कम होगी, नीचे सबसे स्पीड ज्यादा होगी। अब हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट ये है कि भैया आपका जो ये पार्टिकल है, जो m मास वाला पार्टिकल है, इट इज जस्ट कंप्लीटिंग अ वर्टिकल सर्कल। इट इज जस्ट कंप्लीटिंग अ वर्टिकल सर्कल। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि इसी के बेसिस पर अब देखो आगे चल के हम लोग सवालों में जब पैटर्न बनाएंगे तब अलग चीजें बनने लगेंगी। लेकिन अभी आप लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपका पार्टिकल जो है वो जस्ट कंप्लीट कर रहा है सर्कल को। सर्कल इज जस्ट कंप्लीटेड। बात समझ में आ रही है? ओके, सो भैया इस जगह पर हम लोगों ने मान के चलो स्टार्ट करते, तो यहां पर उसमें इसका वेट होगा mg और साथ ही साथ में बेटा ये यहां से बंधा हुआ है तो इस जगह पर टेंशन होगी T। इसे आप TA नाम दे दीजिए अभी के लिए। ठीक है, दूसरी बात और क्या होगा इस जगह पर, इस जगह पर आपके पास में यहां पर लग रही होगी mv स्क्वायर अपॉन r। वही अपवर्ड डायरेक्शन, बाहर की डायरेक्शन में आपको लगाना होता है, सही बात है। अब इस जगह पर यदि आप वेलोसिटी की बात करते हो तो बेटा वेलोसिटी आएगी आपकी v1 इस डायरेक्शन में, यस और नो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अब यहां से ये पार्टिकल घूमते 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 यहां पर आया, इस जगह आपने mg की बात कर ली। भाई m2g का मतलब नहीं है mg होगा, क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, जस्ट कोऑपरेट कीजिए, बाकी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा यहां पर यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो इस जगह पर वेलोसिटी आएगी आपकी v2 जो इस डायरेक्शन में रहेगी, भैया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब सही बात है। और सिमिलर वे में यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर तो आपका mg ऐसे रहेगा, लेकिन
इस जगह पर वेलोसिटी आपकी v3 इस प्रकार से आएगी। क्या ये सारी बातें क्लियर है? मतलब सही बात है। अच्छा, इस जगह पर यदि मैं टेंशन की बात करता हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है, कोई बात नहीं। टेंशन एट दिस पॉइंट विल बी टीबी, टेंशन एट दिस पॉइंट विल बी टीबी। आगे चल के पहले ही मैं इनको T1 T2 वगैरह नाम दे दूंगा, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नाम क्या दे दिया, टीबी यहां पर नाम दे दिया। मतलब सही बात है। चलो, या फिर एक काम करो, यदि मैं इसको V1 ले रहा हूं तो इसको T1 ले लीजिए, और इस जगह V2 ले रहा हूं तो इसे T2 ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, अब यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप लगाओगे mv²/r, वो किधर लगेगा? तो जाहिर सी बात है, आपको तो बाहर की डायरेक्शन में लगाना है, मतलब आप यहां पर लगाओगे mv²/r। क्या हो गया? mv²/r। अब ये छोटा छोटा सा हो गया होगा तो थोड़ा दिखने में परेशानी होगी, लेकिन जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तब आप इन इक्वेशंस को फोकस कीजिए, आपको क्लियर आइडिया होने लगेगा। सो एक बात बताओ, एट पॉइंट ए पर यदि मैं इक्वेशन लिखता हूं तो कुछ इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी, T1 प्लस का mg विल बी इक्वल्स टू mv1² यस और नो? T1 नीचे, mg नीचे, और ऊपर की डायरेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे जो mv²/r होता है। लेकिन भैया इस जगह पर वेलोसिटी v1 है तो mv1²/r हो जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सो यहां से यदि मैं लिखना चाहूं तो T1 की वैल्यू आ जाएगी mv1²/r माइनस का mg। यस और नो? मतलब सही बात है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। नाउ इन अ सिमिलर मैनर यदि मैं यहां पर बात करता हूं एट पॉइंट बी, कहां बात कर रहा हूं मैं बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट एट पॉइंट बी। हालांकि हम लोग अभी जनरल पॉइंट लेंगे, लेकिन जनरल पॉइंट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो इससे क्या ना थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, सिंपल लगती हैं चीजें, इसलिए मैं इस तरह से करवा रहा हूं। बाद में मैं यहां पर थीटा वगैरह लेके प्रॉपरली करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो बेटा एट पॉइंट बी क्या आएगा? तो एट पॉइंट बी आप देखोगे तो आपको मिलेगा T2 बराबर mv2²/r और प्लस का mg। ये दो इक्वेशंस मुझे यहां पर मिल रही हैं। अब इन दो इक्वेशंस के सहारे मेरे को बहुत सारी चीजें यहां पर क्या करनी है? डिराइव करनी है। बस यही मेरे को यहां पर समझना है। T2 क्या है? T2 इज द टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और T1 इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। T1 इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड T2 इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। ये सारी इक्वेशंस मेरे पास तैयार हो चुकी है। अब मेरे को अपने आगे प्रोसीड करना है। अब मैं यदि आगे प्रोसीड करता हूं तो किस प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। मैंने यहां पे जब शुरू किया था तभी मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, यदि वो याद हो तो मैंने क्या बोला था कि पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि भैया v1 जो रफ्तार है, इट इज दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, कि यदि उससे नीचे यदि आपकी वेलोसिटी है या उससे नीचे यदि आपकी स्पीड है तो बेटा आपका पार्टिकल जो है वो सर्कल नहीं कर पाएगा और वो यहां से सीधा गिर जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इस बात को बस आपको पकड़ना है। यदि ये बात आपके पकड़ में आ गई तो बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है? v1 इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सर्कल। मतलब क्या है? यदि स्पीड v1 से कम हुई तो आपका पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे गिर जाएगा, या हो सकता है ऐसे गिर जाए। इसके लिए आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं? आपके पास घर में चार्जर होगा, यदि पुराने वाले चार्जर होंगे तो ही आप कर पाएंगे, नए वाले चार्जर से तो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पुराने वाले चार्जर में कैसे वायर ऑलरेडी अटैच होती है, उसे आप ऐसे घुमा घुमा के देखिए, आपको पता लगने लगेगा। या फिर कोई रस्सी वगैरह ले लीजिए और उससे कोई थोड़ा सा पत्थर बांधिए, उसको देखो घुमाइए पहले जोरों से, उसको धीरे 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 स्लो करते जाइए और इतना स्लो कर दीजिए कि वो सर्कल तो बना रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है कि थोड़ा सा और स्लो कर दीजिए उस सर्कल को। जैसे ही थोड़ा सा और स्लो करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे नीचे गिर जाएगा, वो सर्कल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया एट हाईएस्ट पॉइंट ऑल्सो अ सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड so that your particle will be able to complete the vertical circle, otherwise the particle will not complete the vertical circle and it will fall, वो नीचे गिर जाएगा। तो उसी के लिए यदि सोचिए, यदि मैं बात करता हूं v1 इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, तो उस मिनिमम वेलोसिटी पर मेरी टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाकर इक्वेशंस को देखता हूं तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर मेरी जो इक्वेशन है वो ये है, T1 बराबर है आपके पास में mv1² अपॉन r
माइनस का mg। सो मैंने बोला कि इफ पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, इफ पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल ओनली, और इसमें भी मैंने लिखना चाहिए वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यदि उसने सर्कल कंप्लीट नहीं किया होता, तो वो फॉल ऑफ कर जाता था। मतलब यहां पर जो टेंशन की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब क्या होगा, उस पोजीशन पर आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, मतलब ढीली पड़ जाएगी। और जैसे स्ट्रिंग ढीली पड़ी, इसका मतलब यह है कि टेंशन जीरो हो जाएगी। सो टेंशन जीरो होने पर, T1 बराबर जीरो होने पर आपके पास में सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आएगी, जीरो बराबर mv1 स्क्वायर अपॉन r माइनस का mg। सो यहां से इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के पश्चात आप देखिए mv1 स्क्वायर अपॉन r बराबर आपको mg मिलेगा, m से m कैंसल कर दीजिए। सो v1 स्क्वायर बराबर rg मिलेगा। सो यहां से v1 बराबर आपको अंडर द रूट ऑफ rg मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब समझ जाइए, ये क्या हो गया, इसका सिंपल सा एक मीनिंग समझ जाइए। वो क्या है कि इफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल, इफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल is less than under the root of rg, then vertical circular motion will not be performed। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब यदि यहां पर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवानी है तो पार्टिकल की स्पीड इतनी होनी ही चाहिए। इसका मतलब आई कैन से दैट v1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ rg ऑलवेज। इसका मतलब क्या हो गया, v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ rg। मतलब मान के चलिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर। मान के चलिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर की लंबी रस्सी लेके यदि आप पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं तो उस केस में आपके पास में v1 की वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ 1 इंटू 10, मतलब लगभग मान लीजिए 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि आपका पार्टिकल यदि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड 3.14 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा ही होने वाली है, कम नहीं हो सकती। कम होगी तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। हां, अब उससे ज्यादा कितनी है तो वो हम लोग अभी नहीं सीख रहे हैं, वो अभी तक हमने नहीं सीखा है। हमने क्या सीखा है, इफ अ पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल तो क्या होगा, तो भैया ये होगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और शुड बी की बजाय मुझे वर्ड यूज करना चाहिए मस्ट बी अंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ rg। अब यहां पर इससे आपको एक पॉइंट समझ में आता है कि यदि आप एक ऐसे पिंजरे में घूम रहे हैं, तो यदि आप ऐसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं ऐसे गोल गोल, ठीक है, तो यदि आपकी स्पीड, यदि वो सर्कल 1 मीटर रेडियस का है तो बेटा आपकी स्पीड यदि इससे कम होगी तो आप नीचे गिर जाओगे, लेकिन यदि इससे ज्यादा स्पीड है तो आप नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर यदि एग्जामिनर सवाल बनाना चाहे तो कैसे सवाल बना सकता है, ठीक है। सवाल देखो, एक जस्ट आइडिया वाले सवाल है। एक काम करते, चलो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ऐसे मैं मनमाने सवाल बनाता हूं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज रिवॉल्विंग की जगह मूविंग लिख देता हूं, इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, what can be its velocity? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट आपको टिक करना है। 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से कई लोग सोच रहे होंगे सर जी आपने जो आंसर निकाला वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है।
अभी आपने क्या ऑप्शन निकाला था, आंसर 3.14 मीटर पर सेकंड निकाला था, वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम किस पे टिक करें? सोचो, थोड़ा सा सोचो दिमाग में। देखो सवाल पढ़ो, हिंदी मीडियम वालों को सवाल में परेशानी हो रही है। सवाल ये है कि भैया आपके पास में एक 1 किलोग्राम मास वाला पार्टिकल है जो कि 1 मीटर रेडियस के वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है एट हाईएस्ट पॉइंट। और ये एट हाईएस्ट पॉइंट नहीं भी दिया है, मान के चलो ये नहीं भी लिखा है तो भी सवाल हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा हो रहा है तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर चालू हुए थे। अब एक बात बताओ पहले, तो कितने लोगों का सही आ गया था? जिनका सही आया बहुत ही अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो सुनो क्या है। मैंने आपको बताया था कि झूले में भी जब आप झूल रहे हो, ऐसे वाले जो झूले होते हैं, तो यहां पर आपकी स्पीड सबसे कम होगी, उसके बाद में स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और नीचे जाके हाईएस्ट हो जाएगी। अब यहां पर जो मैंने अभी सवाल सॉल्व किया वहां से मेरे को आंसर मिला 3.14 मीटर, एंड दिस आंसर इज व्हाट, दिस आंसर इज वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर 3.14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपका जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका डेफिनेट मीनिंग यही निकल के आता है कि बेटा उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी ही चाहिए थी, और 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा का ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन 4 मीटर पर सेकंड है यहां पर, मतलब यही करेक्ट आंसर है। सर इसमें कुछ करना था कैलकुलेशन, भैया करी ना अभी हम लोगों ने, यहां पर किधर गया, ये कैलकुलेशन करिए, इसी के बेसिस पर मैंने सवाल फॉर्म किया है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे कुछ थोड़े से लॉजिकल टाइप के सवाल होते हैं। अब सवाल ये उठता है सर ये एट हाईएस्ट पॉइंट पूछे तभी तो होगा ना, ये नहीं बेटा, एट हाईएस्ट पॉइंट नहीं भी लिखा होता तो भी यही आंसर होता था। इसे आप आगे चल के सीखेंगे, देखो धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी जो कहानी पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1 के लिए कंसीडर करिए, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। मान के चलो मुझे यही सिचुएशन पॉइंट बी के लिए निकालनी हो, तो मतलब यही पूरी कहानी मैं पॉइंट बी के लिए करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? कुछ नहीं, देखो एक बात बताइए, यहां पर क्या एनर्जी कंजर्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक फोर्स है ओनली ग्रेविटेशन, बराबर है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब यह है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं यहां पर डेफिनेटली क्या कर सकता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो भैया देखो अब मुझे एक बात मालूम है कि भैया मिनिमम कंडीशन के लिए यहां की स्पीड मुझे मालूम है, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए एनर्जी कंजर्व करा लेता हूं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से पाथ से आ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्व करा दीजिए। सो मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। जैसे ही मैंने ये लिखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो एक पॉइंट आना चाहिए, वो है बेटा आपका रेफरेंस लाइन। तो भैया मैंने मान लिया ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये क्या है आपकी रेफरेंस लाइन है। तो मुझे एक बात बताओ, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो भैया देखो ये डिस्टेंस हो गई 2r, तो आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी mg इंटू 2r। तो इस जगह मैं लिख रहा हूंगा mg इंटू 2r। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो बेटा ये आएगी हाफ m v1 स्क्वायर। इस जगह पर आप लिखोगे हाफ m v2 स्क्वायर, और यहां पर आप 0 लिखोगे। क्यों? रेफरेंस लाइन पे आ गए। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखोगे तो ये आ जाएगा बेटा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस का 2mgr बराबर हाफ mv2 स्क्वायर। आगे इसको बस सॉल्व करना है, तो बेटा m कैंसल। दूसरी बात 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस का 4gr बराबर v2 का स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगा rg प्लस का 4rg बराबर v2 स्क्वायर। सो यहां से देखिए आप सॉल्व करने के पश्चात आप पाएंगे कि v2 का आंसर आ रहा है अंडर द रूट ऑफ 5rg। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है कि इफ यू वांट कि आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए, तो डेफिनेट मीनिंग ये है कि भैया उसकी जो स्पीड है एट बॉटम मोस्ट पॉइंट वो अंडर रूट 5rg से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग कह लेंगे कि भैया फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, VCM लिखा है UCM नहीं लिखा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए? V शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 5rg, जिसे मैं V2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
बात समझ में आ रही है? मतलब उसी 1 रेडियस वाले के लिए, 1 मीटर रेडियस वाले के लिए जो मैंने सवाल सॉल्व किया था उसके लिए देखो तो v2 कितना आ जाएगा? क्या ये मिनिमम वेलोसिटी है? यस, ये मिनिमम वेलोसिटी, तो आएगा कितना? अंडर द रूट ऑफ 5 इंटू 1 इंटू 10। सो v2 बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 50, मतलब मैं इसे लगभग मान सकता हूं 7.1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड 7.1 मीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा की रफ्तार होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप वर्टिकल चक्कर लगा पाओगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। क्या ये बात आपके दिमाग में आ रही है? यस और नो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए हो क्या रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि मान चलो आप 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गए, कितनी स्पीड से गए? 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गए, या 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गए, तो होगा क्या कि भैया आप चलोगे यहां से 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाओगे जाओगे जाओगे, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू रीच एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट। आप यही बीच में कहीं रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी। स्लैक हो जाएगी मतलब वो ढीली पड़ जाएगी, और जहां स्लैक पड़ी वहीं से ये लौट के वापस आ जाएगी, वहीं से ये लौट के क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। ये कहानी है इस चीज की, इसीलिए इस पे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो ये जो रिजल्ट आपको आ रहे हैं ये डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि भैया मैं कुछ अलग कर दूंगा, नहीं। सो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट अंडर द रूट ऑफ 5rg, अंडर द रूट ऑफ 5rg। यस, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं? ऐसे ही सोचिए, ये भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट जैसा ही बिहेव करेगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी तो ऐसी कैलकुलेशन करी जा सकती है। करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती? बिल्कुल करी जा सकती है। तो भैया यहां पर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे करूं? तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्व करा लो। कहां पे करा लेता हूं? मान के चलो मैंने बी और सी पे करवा लेता हूं, कहीं पे करवा लो, अब तो सब जगह वैल्यू आती है आपको। सो मैं लिखूंगा एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। सो आप लोग लिख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो भैया देखो, काइनेटिक एनर्जी एट बी आएगी आपके पास में हाफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट बी आएगी आपकी कितनी? एम जी, और सॉरी बेटा बी पर तो जीरो आएगी, बी पर तो क्या आएगी? जीरो, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो मैं यहां पर रफ्तार मान लेता हूं वी सी, या वी थ्री मान लेता हूं, वी थ्री का स्क्वायर प्लस का ये एम जी, और ये सी पॉइंट कितनी हाइट पर है? आर हाइट पर है। ध्यान से देखिए नीचे से कितनी हाइट पर है? वो आर हाइट पर है। ओके, चलो बेटा यदि ये पॉइंट आर हाइट पर है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो भैया देखो, सबसे पहले तो एम 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 को डाल लीजिए, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये 2 कट जाएगा, तो ये आएगा v2 स्क्वायर बराबर v3 स्क्वायर प्लस 2rg। सही है। अच्छा, v2 की वैल्यू थी अंडर द रूट ऑफ 5rg, तो v2 स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा आपके पास में 5rg, और इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही रहने देता हूं, तो v3 स्क्वायर प्लस का 2rg। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा v3 स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास में 3rg। कितनी आएगी? 3rg। सो यहां से आप कह सकते हैं कि v3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर द रूट ऑफ 3rg। ये क्या है? ये आपकी स्पीड की वैल्यू है एट सेंटर पॉइंट। कहां पर है? एट सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल पर आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट vertical circular motion should be greater than or at midpoint of vertical circle should equals to what? Under the root of 3rg। इसका मतलब यह है कि बेटा आपकी जो स्पीड है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 3rg होनी
चाहिए। ठीक है, तो सवाल वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने अभी सवाल करवाया है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिमिलर वे में सवाल बनते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड के सारे सवाल मैंने कर लिए हैं। अब यहां पर हम लोगों को आगे चल के जो बात करनी होती है वो बात करनी है एनर्जी की, मतलब ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, बी पॉइंट पर कितनी एनर्जी है और सी पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। दैट इज योर नेक्स्ट टास्क। ठीक है, तो चलो स्पीड कंट्रोल करो, सॉरी स्पीड कंट्रोल करो नहीं, कंटिन्यू करो और देखो मैं क्या लिख रहा हूं। पहले देखो, ध्यान सुनो मैं लिख क्या रहा हूं। मैंने लिखा कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is just able to complete a vertical circle of radius r, then what are its energies at टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट और मिड पॉइंट। ठीक है, ओके चलो भैया हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से। टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरुआत करिए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू हाफ एम v1 स्क्वायर, और ये आएगी बेटा हाफ एम, और v1 का मतलब अंडर द रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आएगी, 1/2 mgr। यस और नो, बोलो फटाफट से, सही बात है। ओके, तो ये रिजल्ट है, ये सीधे सीधे सवाल करवा रहा हूं मैं, नथिंग एल्स। आपको क्या लग रहा है ये सवाल है सीधे सीधे? सर आप तो डेरिवेशन करवा रहे थे। तो बेटा मैं साथ में वहां पे जो आने वाले सवाल पॉसिबल क्वेश्चन, देखो जो छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको साथ में खत्म कर रहे हैं। अच्छा, और क्या पूछ सकता है यहां पर? वो पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जिसे हम लोगों ने ए नाम दिया। तो इसे आप लिखोगे mgh और h बराबर आएगा 2r, तो बेटा mg2r। सो यहां से आप लिख सकते हो 2mgr, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। चलो भाई एक और काम हो गया। अच्छा, और क्या पूछ सकता हूं मैं यहां पर? और मैं आपसे पूछ सकता हूं टोटल एनर्जी। बोलो टोटल एनर्जी क्या आएगी? तो टोटल एनर्जी आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। लिखो यहां पर, तो ये आएगी हाफ mgr प्लस का 2mgr। अब देखो ये आपकी टोटल एनर्जी चल रही है। अब टोटल एनर्जी देखो 1/2 प्लस 2 कितना होगा, 2.5 मतलब 5/2। तो टोटल एनर्जी आ गई यहां पर 5/2 mgr व्हेन अ पार्टिकल इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। सिर्फ वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पा रहा है, स्पीड में नहीं चल रहा है, बस इतना ही चल रहा है कि वो एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। कितना चल रहा है? वो सिर्फ इतना ही चल रहा है कि एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पा रहा है। तो उस केस में उसकी जो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट निकल के आई है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो निकल के आई है, काइनेटिक 1/2 mgr, पोटेंशियल 2 mgr और टोटल आई है 5/2 mgr। 3 सवाल यहां पर आपके कवर हो रहे हैं, यहां पर 3 क्वेश्चंस कवर हो गए आप लोगों के। सही है, कोई दिक्कत होगी क्या इन तीनों क्वेश्चंस में? मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग निकालते हैं अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और वो ये है कि मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं सेकंड पॉइंट, फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे निम्नतम बिंदु के लिए क्या होगा? सबसे निम्नतम बिंदु के लिए तो भैया जी सबसे निम्नतम बिंदु के लिए आप करोगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम v2 स्क्वायर। अच्छा, v2 की वैल्यू कितनी थी पुट करिए फटाफट से। तो बेटा लोएस्ट पॉइंट पर यदि आपका पार्टिकल सिर्फ सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो वहां पर स्पीड होनी चाहिए अंडर द रूट ऑफ 5rg से बड़ी, लेकिन सिर्फ सर्कल कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब अंडर द रूट ऑफ 5rg। सो यहां से आपके पास में आएगा अंडर द रूट ऑफ 1/2 m और ये हो गया 5rg। सो बेटा यहां पर आंसर आ रहा है 5mgr/2। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं यहां पर आपसे पूछता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो आप लिखोगे mgh
बट H बराबर 0, लोएस्ट पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड के लिए, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट तो आपकी 0 हो गई। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सो हमारे पास में आ जाएगा 5/2 mgr और प्लस का 0। सो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 5/2 mgr। क्या ये पॉइंट समझ में आया? लो भाई, और 3 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। 3 और 3 6 सवाल कर लिए हम लोगों ने बैठे बिठाए। सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे यदि हम लोग सवाल करते रहेंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। मतलब मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं आएगा मजा? यस बिल्कुल आएगा। ओके चलो, अब और कौन सा रह गया? मिड पॉइंट को और खत्म कर लो। देखो यहां से आपका सिर्फ बेस तैयार हो रहा है। ये जो सवाल करवा रहा हूं ना मैं, आप यदि सोच रहे हो कि नीट में इतना भी हलवा सवाल आएगा तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। कोई मेरे से पूछ के थोड़ी डालेंगे कि अच्छा सर ये ऐसे हलवा सवाल डाल दें क्या? ये डालना होगा तो एग्जाम में डाल देगा, नहीं डालना होगा तो नहीं डालेगा। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो मैं बोल रहा हूं कि टोटल मतलब फॉर मिड पॉइंट के लिए कहानी को शुरू करते हैं। फॉर मिड पॉइंट, ओके, तो मिड पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया था सी। तो भैया सबसे पहले हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो इसे हम लोगों ने निकालना है हाफ एम v3 स्क्वायर। सो यहां पर आप हाफ एम तो एज इट इज, v3 क्या है? तो बेटा v3 है आपकी वो मिनिमम स्पीड जो पॉइंट सी पर होनी चाहिए ताकि आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। तो वो आता है आपका निकल के अंडर द रूट ऑफ 3rg। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बेटा ये आएगा 1/2m इंटू 3rg। सो यहां पर आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3mgr। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलो आगे आप क्या निकालोगे? तो आप निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो इसे हम लोग mgh बोलेंगे और h किसके बराबर है? r के बराबर। सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट सी आ गई आपके पास में mgr। ओ माय गॉड, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा अगला पॉइंट कौन सा निकालेंगे? तो टोटल एनर्जी। सो बेटा टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट सी। सो यहां पर आएगा कितना? 3/2 mgr प्लस का mgr। सो यहां पर जरा सॉल्व कर लीजिए। सो फाइनली आप पाओगे कि टोटल एनर्जी एट सी कितनी आ रही है? 5/2 mgr। यस और नो? अब जरा आप ध्यान से देखिए तीनों सवालों को, मतलब तीनों पॉइंट्स को। देखो यहां से सवाल शुरू हुआ था ना। हाँ तो ये देखो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की कहानी टोटल एनर्जी 5/2 mgr। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की कहानी टोटल एनर्जी 5/2 mgr। और ये वाली मिड पॉइंट की कहानी और टोटल एनर्जी 5/2 mgr आ रही है। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है कि भैया ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपकी जो टोटल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है और ये 5/2 mgr आती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब इससे रिलेटेड जो सवाल बनेंगे वो सवाल कैसे बनेंगे? वो आपको रेडियस देगा, पार्टिकल का मास देगा और किसी भी पोजीशन पर वो या तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, वैसे मैं बताऊं पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा नहीं वो, लेकिन हाँ काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है या फिर टोटल एनर्जी पूछ सकता है। ऐसा सवाल वो बना सकता है, ये एग्जामिनर के मन की बात है। टोटल एनर्जी आपको याद होनी चाहिए 5/2 mgr है और काइनेटिक एनर्जी आपके पास में एज पर द सिचुएशन हम लोगों ने सभी जगह पर कैलकुलेट कर लिए है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो अभी जो है ना, मैं स्टैंडर्ड सवालों पे बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भैया जहां पर एकदम स्टैंडर्डाइज्ड चीजें हैं। स्टैंडर्डाइज्ड चीजों का क्या मतलब है बेटा? कि टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट, ये सारे क्या हैं? आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलो इन स्टैंडर्ड पॉइंट्स के बारे में जरा सोचते हैं कि क्या क्या और कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं जिनको हम लोगों को यहां पर देखने की जरूरत है। तो ये हम लोग काम करते हैं। वो क्या है? यहां पर एक और पॉइंट चल रहा है, वो है टेंशन के रिगार्डिंग। तो टेंशन के रिगार्डिंग यदि आप याद करोगे तो मैं आपको एक इक्वेशंस पे लेके जाता हूं वापस से। ठीक है, वापस से इक्वेशन की तरफ आ जाओ। मेरे को थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मेरी कमर दुखने लग जाएगी। किधर गया?
देखो ये T1 की इक्वेशन है mv1 स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg और T2 बराबर ये है, मैं दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूं। मेरे पास इक्वेशन चल रही है बेटा T1 बराबर mv1 स्क्वायर अपॉन आर माइनस का mg और T2 बराबर चल रहा है mv2 स्क्वायर अपॉन आर प्लस का mg। अब यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, मान के लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर दिया सबट्रैक्ट। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। या फिर एक काम करो, 1 में से 2 को मत करो, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करो, ठीक है। 2 में से 1 को करो, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। तो बोलो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा T2 माइनस का T1 बराबर mv2 स्क्वायर अपॉन आर माइनस का mv1 स्क्वायर अपॉन आर प्लस का mg माइनस का mg, माइनस माइनस प्लस mg। एक काम करो, रुको, mv2 स्क्वायर अपॉन आर प्लस का mg माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन आर माइनस का mg। जरा इसे सॉल्व करिए फटाफट से अपनी नोटबुक में, क्या आ रहा है आंसर। आप पाएंगे T2 माइनस T1 बराबर mv2 स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन आर माइनस माइनस प्लस mg। सही बात है, बोलो, बिल्कुल सही बात है। जरा इसको यदि मैं और आगे लिखता हूं तो मेरे पास में आएगा T2 माइनस का T1 बराबर, देखो m बाई आर को तो मैं कॉमन ले लेता हूं, m बाई आर को कॉमन, तो ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सही है। और mg प्लस mg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2mg, ठीक है। mg प्लस का mg कितना हो जाएगा, 2mg हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर हम लोग एक सिंपल सी काम करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सा काम में, हेलो, हाँ, सिंपल सा काम मैं क्या करता हूं, v2 और v1 की वैल्यूज को रिकॉल करवाता हूं। पहले आपको फटाफट से रिकॉल कीजिए। v1 क्या है, v1 है आपका अंडर रूट आर जी, और v2 क्या है, v2 है बेटा अंडर द रूट ऑफ फाई आर जी। ये कंडीशन तब है जब आपका पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पा रहा है, तो उस केस में ये सिचुएशन लगेगी। यदि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यहां पर डालते हो तो बेटा T2 माइनस का T1 बराबर आएगा m बाई आर, V2 का स्क्वायर मतलब फाई आर जी माइनस V1 का स्क्वायर का मतलब आर जी और प्लस का 2mg। सही है, बोलो फटाफट से। यदि ये सही है तो आप कह सकते हैं कि T2 माइनस का T1 बराबर m बाई आर, देखो फाई आर जी माइनस आर जी कितना आएगा, 4rg और प्लस का 2mg। जरा यहां पर कैंसलेशन करिए थोड़ा सा, r से r कटेगा तो T2 माइनस T1 बराबर 4mg प्लस का 2mg। जाहिर सी बात है यहां पर एक अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा T1 माइनस T2 बराबर 6mg। इस पे सवाल कैसे बनता है, सर ये रिजल्ट तो हमें याद हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर 6mg का रिजल्ट तो हम लोग याद रख लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि यदि हमसे कुछ और पूछेगा तो हम क्या करेंगे। मतलब ये तो सारी चीजें स्टैंडर्डाइज चीजें हो गई, स्टैंडर्डाइज चीजों में तो कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है क्योंकि उन्हें तो याद रख लेते हैं। अब इस पे जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है, देखो T2 माइनस T1 का आपका रिजल्ट याद हो गया, ठीक है। T2 माइनस T1 क्या है, T2 माइनस T1 है डिफरेंस इन टेंशंस एट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट, BMP TMP, बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट का जो टेंशन का डिफरेंस है उसका रिजल्ट अभी आपको याद है 6mg, ठीक है। ये तो आपको रिजल्ट याद है। अब सवाल ऐसे पूछता है कि कुछ ऐसा सवाल बनाएगा, देखो, a particle of mass 2 kg is
मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक आपका पार्टिकल है जिसका मास 2 किलोग्राम दे रखा है, वो एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसकी रेडियस 1 मीटर है। यहां पर बोला गया है पार्टिकल इज एबल टू जस्ट एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, जस्ट एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। आपका जो पार्टिकल है वो सिर्फ वर्टिकल सर्कल कर पाने में ही समर्थ है इफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, इफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन इज 100 न्यूटन, देन find tension at टॉप मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पॉइंट। लो भाई ऐसा सवाल होता है, सवाल समझ में आ गया। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन कितनी दे रखी है 100 न्यूटन, तो सबसे ऊपर वाले पर बतानी है। तो भैया जी आपको याद होना चाहिए T2 माइनस T1 बराबर 6 mg। तो यहां से देखिए ये आपको T2 मतलब 100। अब देखो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि भैया लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कौन सी है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी है। T1 किसको बोला है, T2 कौन से को बोला है। मान के चलो गलती से आप भूल जाते तो मैं वो भी समझा देता हूं। 100 माइनस T1 बराबर 6 इंटू 1 इंटू 10। सो बेटा यहां से T1 बराबर आ जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर याद होनी चाहिए ड्यूरिंग द सवाल वो ये है कि भैया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी ग्रेटर देन टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाई चांस यदि आपने उल्टा भी लिख लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब यही सवाल यदि मैं रिपीट करता हूं और लोएस्ट पॉइंट की जगह यदि टेंशन 100 न्यूटन होती टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो आंसर क्या होता था। मतलब यदि आप गलती करते तो क्या गलती करते थे, आप लिखते थे T2 माइनस का 100 बराबर 60, तो T2 बराबर आपका आंसर आ जाता था 160। ठीक है, तो बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट का दे रखा है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का दे रखा है। मतलब देखो जब ये सवाल बन रहा होगा तो एग्जाम के अंदर में ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट रहेंगे, 40 न्यूटन वाला भी और 160 न्यूटन वाला भी। अब यहां पर हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें कि कई बार लैंग्वेज ऐसी बन जाती है कि हमको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाहता है और करवाना क्या चाहता है हमसे, तो वहां पर एक मिस्टेक की, गलती की संभावना बन के आती है जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यदि कुछ और टाइप के क्वेश्चन बन जाए, मतलब कैसे, देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी जब जो भी क्वेश्चंस को का पैटर्न जो हमने पकड़ा है वो पकड़ा है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट रह गया, मैंने तो टॉप और बॉटम मोस्ट का जो टेंशन है वो तो मैंने करवा दिया, लेकिन आपके लिए अभी मैं होमवर्क दे सकता हूं। वो होमवर्क पता है क्या है, वो होमवर्क है मान के चलो बॉटम मोस्ट पॉइंट और जो मिड पॉइंट है उनके बीच का जो टेंशन है उसका डिफरेंस आपको निकालने को एज अ होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, निकालोगे कैसे, निकालने के लिए तरीका वही अपनाओगे जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं। T2 माइनस T1 की जगह फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हो। चलिए काम करता हूं, देखो मैं आगे बढ़ता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर बार ऐसी सिचुएशन दे देगा वो तो जरूरी है ही नहीं। क्या ये जरूरी है बिल्कुल ऐसा ही कि ऐसा ही सवाल जैसा हम लोग कर रहे हैं वही की वही दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो हम लोग मान के चलते कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास में अ पार्टिकल of mass m is tied to a string of length L, string of length L। ठीक है, इसको मैंने बांध दिया और ऐसी सिचुएशन आ रही है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसको मैंने बांध दिया, ये यहां पर आपका पार्टिकल है m मास वाला। ना लेट्स से मान के चलो मैंने यहां पर क्या किया, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, इसको क्या कर दी, एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u। तो होगा क्या, तो भैया होगा ये कि ये जो है वो आपका ऐसा एक सर्कल बनाएगा। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो किसी भी जनरल पॉइंट की यदि कहानी मुझे बनानी है तो किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीजें आपको सिखाई है कि भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्व होगी, ये बात मैं आपको अभी सिखा चुका हूं। तो मान के चलो पार्टिकल आपका किसी पॉइंट P पर यहां पर पहुंचा है, ये कोई एक जनरल पॉइंट है P और इस समय इसने एंगल बना लिया है थीटा।
अब सवाल यहां पर क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट पी। भैया यहां पर आपको वेलोसिटी पूछ सकता है नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। हाउ टू डू इट, कैसे करेंगे? तो ये देखो एनर्जी कंजर्व है, ये आपको 100% मालूम है। तो मैंने क्या बोला, लेट्स से इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, यहां पर यू इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक मैं लाइन खींच लेता हूं थोड़ा सा। देखो मैंने लाइन खींचा इस तरह से और इस तरह से, और ये हाइट मैंने मान ली h, ठीक है। ये हाइट मैंने क्या मान ली, h मान ली। अब यहां पर अब देखो, अब मेरी मोशन देखो, पहला जो सब कुछ सीखा था वो भूल जाइए, अभी भूल जाइए इन द सेंस मैं कहानी यहां से दोबारा शुरू हुई है। तो ये पॉइंट P जनरल पॉइंट है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो इस पॉइंट को A नाम दे देता हूं, ठीक है। कोई बुरी बात तो नहीं है ना? ओके। तो भैया अब यहां पर आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूं कि A और P पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। यदि मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलूंगा कि भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट A विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। P पॉइंट बनाया अभी मैंने जनरल वाला, तो भैया टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितनी आएगी? तो आपके पास लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A बराबर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। इसी के कारण सर्कुलर मोशन को वहां पे नहीं कराते, क्योंकि फिर ये वाला टॉपिक जो है वो छूट जाता है। तो एक ही लाइन से सर्कुलर चलता रहता है, सब सर्कल खेलते रहते हैं, सब कुछ सर्कुलर समझ में आ रहा होता है। ये एक अच्छा पॉइंट होता है जब हम लोग एक ही साथ पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी सर्कल का हिस्सा आएगा, सर्कुलर मोशन का पार्ट आएगा। तो यहां से आपको क्या थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ताजा। चलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट क्या लिखी जाएगी? तो ये लिखोगी आप हाफ mu²। क्यों? इस जगह आपने u वेलोसिटी दे रखी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A कितनी आएगी? तो ये 0 आएगी। ये रेफरेंस लाइन होगी ना कहीं, तो ये आपकी रेफरेंस लाइन। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P तो आपने लिख दिया हाफ mv², क्योंकि स्पीड मैंने v मान रखी है, और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P आएगी mgh। लेकिन सवाल में ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ m मालूम है और l मालूम है, ये h नहीं मालूम है। ये तो l तो हमने अंदाजे से लिया है, ठीक है। तो मैं बस पूछ सकता हूं कि भैया यहां से वर्टिकल से इतना एंगल बन चुका है थीटा, तो थीटा भी आपको मालूम है, ठीक है। जनरल पॉइंट कहीं ना कहीं तो लोगे कि नहीं लोगे? भैया जनरल पॉइंट के लिए कोई ना कोई सिचुएशन बताएगा, इस पॉइंट पर या वर्टिकल से इतना एंगल बना चुका है, यस और नो। तो उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इसके अंदर देखिए m सब जगह काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा बेटा कितना, u² बराबर का v² प्लस का 2gh, और मैं लिख सकता हूं बेटा v² बराबर का u² माइनस का 2gh। सही है। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट h कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखो, ये आपका नीचे वाला है h, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी, क्या ये l माइनस का h नहीं बचेगी? सोचिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है आपका एंगल थीटा, ये आपका l ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो बेटा ये वाली भी l होगी। तो यहां पर थोड़ा सा आप सोचिए, मैं कॉस थीटा यदि लिखता हूं तो एडजेसेंट अपॉन इससे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इससे तो काम ही नहीं बनेगा यार, ठीक है ना, काम बन जाएगा। कॉस थीटा यदि मैं लिखूंगा तो ये आएगा l माइनस एच अपॉन l, यस और नो। तो आपका h कितना आएगा? तो h है बेटा आपका, इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए l माइनस एच का आंसर आएगा l कॉस थीटा, यस और नो। l माइनस एच का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? l कॉस थीटा। तो h का आंसर कितना आएगा? यहां से देखिए जरा h का आंसर, तो h बराबर आएगा l माइनस का l कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट करोगे सो इट इंप्लाइज आएगा कितना, v² बराबर का u² माइनस का 2g। और देखो इसमें भी एक काम कर लीजिए, l कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आएगा 2gl 1 माइनस का कॉस थीटा। नाउ यहां पर फाइनली यदि मैं बात करता हूं v के बारे में, तो टेक द स्क्वायर रूट, तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u² माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई ऐसी कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भैया पार्टिकल ने जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया। क्या मैंने बोला? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? भैया एक पार्टिकल है, इसका मास m है, इसको एक l लेंथ की रस्सी से बांधा है, और मैंने यहां पर एक u इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। अब वो कितनी दी है, क्या दी है, कुछ नहीं बताया, ठीक है।
अब मैं बोला u वेलोसिटी देने पर ये पॉइंट किसी पॉइंट p पर यदि वो एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल से तो आपको बताने उसकी वेलोसिटी। तो मैंने बोला फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट p, तो मैंने निकाल ली u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं यहां पर थीटा की अलग अलग वैल्यूज को कंसीडर कर सकता हूं, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। चलो कंसीडर करते हैं और सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सब जनरल पॉइंट चल रहे बेटा। आज का लेक्चर थोड़ा सा चल रहा है, हाँ लेंदी रहेगा, क्योंकि मैं आज चाहता हूं कि थियोरेटिकली सब कुछ खत्म कर दिया जाए। आज जितनी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें होंगी 1.5 घंटे तक तो पढ़ सकते हैं हम लोग। 1.5 घंटे से ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तब तक जितना चल रहा है तब तक चलाते हैं। हालांकि अभी तो ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया है, अभी और आधा घंटा है। चलो तो हम लोग बात करते हैं। देखो कौन कौन सी पोजीशन, फटाफट फटाफट बोलो। देखो एक पोजीशन में ये बात कर सकता हूं, यहां पर थीटा बराबर 90। एक पोजीशन में ये बात कर सकता हूं, पोजीशन नंबर 2 थीटा बराबर 180। एक पोजीशन में ये बात कर सकता हूं, पॉइंट नंबर 3 थीटा बराबर 270। और वापस से मैं यहां पर आ जाऊंगा तो थीटा बराबर कितना आएगा 360। तो थीटा 360 रखेंगे तो 360 मतलब 0, तो 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो v बराबर u हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। v बराबर है आपका अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। और मैंने पहला लेना है, यहां पर पहला है आपका थीटा बराबर 90 डिग्री। सो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो बेटा v का आंसर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl। ये बात समझ में आ गई? सीधा आंसर, सीधा सवाल, खत्म। बोलो अगला कर लेता हूं मैं। नंबर 2 थीटा बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर है 180 डिग्री, तो आप लिखोगे v बराबर अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस 180। अच्छा कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है, यदि आपको याद हो तो। सो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl और 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1, तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का 2 टू 4gl। लो भाई बात समझ में आ रही है? सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस का 4gl। क्लियर है? क्या ये सारी चीजें आप कर सकते हैं? ये सवाल ही तो है, थीटा की वैल्यू पुट करवा लो। अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछूं, चलो एक और सवाल। 2 तो मैंने स्टैंडर्ड करवा दिए। मैंने बोला बताओ थीटा बराबर 37 डिग्री पर, कर लोगे क्या? बस सिंपल सी बात है, v बराबर अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस 37 डिग्री रखोगे, तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस 37 मतलब 4/5। सो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl और 5 माइनस 4 मतलब 1, तो 1/5। तो बेटा v का आंसर आएगा कितना? u स्क्वायर माइनस का 2gl/5। लो भाई एक और सवाल। बोलो कितने सवाल करने हैं इसमें? जनरल सवाल हैं ये सब, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि देखो अभी ये सवाल आएंगे। अब आपको देखो एक तो तरीका ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, जो कि लगभग ये मान के चलिए कि बहुत परेशानी वाला काम है, क्योंकि आपके पास इतने फॉर्मूले हो चुके होते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो याद रख पाएंगे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं रख पाएंगे। तो जब ऐसे सवाल आएंगे तब डील कैसे करेंगे? हालांकि आने वाला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल का रहेगा, उसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आपको ये चीजें पता तो होनी चाहिए। यस और नो? बोलो सही बात है। अच्छा जो कहानी मैंने वेलोसिटी के लिए करी है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता है और वो होता है आपका टेंशन। यस और नो? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो हम लोग वापस लौट के आते हैं अपने डायग्राम पर, और इस डायग्राम के अंदर में देखो क्या होगा। इस जगह पर आपका mg इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही बात है। यदि मैं यहां से थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं तो देखो ये इस डायरेक्शन में कि ये एंगल थीटा आएगा, बिल्कुल सही है। देखो ये इधर से ऐसे थीटा, तो देखो इसी को मैंने यहां पर ले लिया, इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है लेकिन है इसी की सीध में। तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपका mg cos थीटा आएगा? यस। अच्छा इस पॉइंट पर टेंशन इस जगह इस डायरेक्शन में रहेगी टीपी, टेंशन एट पॉइंट पी। और एक और चीज है वो ये है बेटा आपका mv स्क्वायर अपॉन l, दैट इज द टेंशन, दैट इज द सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन l, क्योंकि l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो टेंशन एट पॉइंट पी आ जाएगी आपके पास में। हम लोग हेडिंग चल रही है बेटा टेंशन की,
टेंशन हो रही होगी आपको, तो मैंने लिख दिया टेंशन एट पॉइंट पी, टेंशन एट पॉइंट पी। तो बेटा टीपी बराबर आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वीपी स्क्वायर अपॉन एल। तो इसलिए जरूरी है कि वो फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रहे। तो बेटा टेंशन एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, देखो एम जी कॉस थीटा प्लस का एम बाई एल, और वी स्क्वायर की जगह देखो v का फॉर्मूला याद करो। v का फॉर्मूला क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं, v बराबर अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, था कि नहीं था? तो स्क्वायर करके लिखना है यहां पर, तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। यस और नो? अरे बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए तो आपको मिलेगा एम जी कॉस थीटा प्लस का ये आएगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल। देखो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल से एल कट जाएगा, तो ये आएगा 2mg। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देख लो भैया, m बाई एल से इससे करा तो जी एल से एल कट जाएगा तो माइनस का 2mg, और माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, तो ये आएगा m बाई एल इंटू 2gl कॉस थीटा। यस और नो? एल से एल कैंसिल तो 2mg कॉस थीटा। ठीक है, सो ओवरऑल कहानी ये हो रही है कि बेटा टीपी बराबर आ रहा है एम यू स्क्वायर अपॉन एल। ओके, एम यू स्क्वायर अपॉन एल, एम 2mg कॉस थीटा प्लस का mg कॉस थीटा, तो प्लस का 3mg कॉस थीटा माइनस का 2mg। कहीं ना कहीं मैं कुछ तो भी मिस्टेक करके आया हूं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं। एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस का 3mg कॉस थीटा माइनस का 2mg आ रहा है मेरे पास में। कहां गलती करी होगी? सही है ना? एक तो ये वाला रिजल्ट भी मुझे याद नहीं है, यदि ये वाला रिजल्ट याद होता मैं फटाफट से चेक कर लेता था। टीपी बराबर एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस का 3mg कॉस थीटा माइनस का 2mg। देखो काम करते हैं, रुको मेरे पास फॉर्मेट में यार, m बाई एल को कॉमन निकालो पहले। देखो मैं एक अगले रिजल्ट की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। टेंशन एट पॉइंट P बराबर आएगा m बाई एल को कॉमन निकाल लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा u स्क्वायर, देखो m तो इधर से चला जाएगा, प्लस का आएगा 3g अपॉन एल कॉस थीटा माइनस 2। अब देखो यहां पर से भी देखिए जरा, m तो चला जाएगा, ये बच जाएगा 2g अपॉन एल। सही है क्या? फटाफट देखिए, बिल्कुल सही है। यदि मैं यहां पर देखूं, अभी भी कुछ तो भी मिसिंग है, क्या मिसिंग हो सकता है? अरे रे 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 रे, मैंने गलती कर दी। देखो बताऊं मैं गलती क्या करी, सुनो। रिजल्ट मेरा बिगड़ क्यों रहा था मैं अभी समझ में आया। देखो क्या हो रहा है बेटा, टीपी बराबर मैंने m बाई एल कॉमन निकाला है, तो यहां से तो निकल गया एज इट इज यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस का आप जरा ध्यान से देखिए, m बाई एल कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब नीचे l और ऊपर l होना चाहिए, तो नीचे का l तो कॉमन चला गया, तो ऊपर कितना आएगा 3g कॉस थीटा। यस और नो? तो ये बचेगा आपके पास में 3g कॉस थीटा। यही मैं बस यहां पर भूल रहा था। और ये देखो यहां पर भी L और L लगाओगे तो m बाई एल चला जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2gl। मैंने बोला सही बात है। अब देखो इसको जरा v के फॉर्मूले की तरफ लेके जाइए। कौन से फॉर्मूले की तरफ? v के फॉर्मूले की तरफ। तो टीपी बराबर आएगा m बाई एल। वो फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बेटा? एक काम करते, वेलोसिटी के फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं। यू स्क्वायर, यदि मैं माइनस का कॉमन लेता हूं, माइनस का 2g कॉमन लेता हूं और l भी कॉमन लेता हूं, तो l भी है बेटा यहां पर, तो कितना बचेगा माइनस का 2gl कॉमन लेने पर? जरा ध्यान से देखिए क्या बच रहा है। 2gl कॉमन लिया, यू स्क्वायर माइनस का 2gl कॉमन लिया, यहां से 2gl कॉमन चला गया, 2gl कॉमन चला गया, 2gl कॉमन चला गया, 3/2 कॉस थीटा माइनस का 1। अभी भी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा बचना चाहिए था, जो मेरा बच नहीं रहा है। तो 3 का कहां पर मिस्टेक हुई है? आइडेंटिफाई द मिस्टेक बेटा, फटाफट आइडेंटिफाई करो,
क्योंकि हुई तो होगी जरूर कहीं ना कहीं। तो mg प्लस, कहीं मैंने इक्वेशन को तो गलत नहीं मार दिया ना, नहीं तो पता लगा देखो mg cos थीटा प्लस का mb स्क्वायर अपॉन l, सही है बेटा, mg cos थीटा प्लस का mb स्क्वायर अपॉन l बराबर टेंशन एट पॉइंट p, सही लिखी है मैंने इक्वेशन। तो यदि ये वाली इक्वेशन मैंने सही लिखी है तो मैंने कहां से आया हूं, अच्छा ये तो इस पेज पे है ही नहीं ये कहानी, तो ये और आगे है, टेंशन एट पॉइंट p mg cos थीटा प्लस का mb स्क्वायर अपॉन l, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, mg cos थीटा प्लस का m बाई l, v स्क्वायर का फॉर्मूला u स्क्वायर माइनस, ये वाली चीज बनती हुई नजर नहीं आ रही मेरे को, इसके लिए मेरे को डाउट हो रहा है। 2gl 1 माइनस कॉस थीटा यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस का कॉस थीटा यू स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, सही लिखा है। एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देखो, m बाई एल यू स्क्वायर माइनस का 2mg, l से l तो कट ही रहा है। अच्छा मैंने एक ही स्टेप में किया, इसके कारण तो गड़बड़ नहीं कर बेटा, मैं जरा यहां पर सॉल्व करके देख रहा हूं, माइनस का 2m बाई एल gl, ओके एक सेकेंड, माइनस का 2gl माइनस माइनस प्लस का 2gl cos थीटा, ओके। और अगले स्टेप में m बाई एल से भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर m बाई एल आएगा और यहां पर भी m बाई एल आएगा, l से l तो कटेगा, तो ये माइनस का 2mg और ये बेटा प्लस का 2g m रह गया, 2mg cos थीटा, ओके, माइनस का 2mg और प्लस का 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा प्लस का mg cos थीटा, 3mg cos थीटा सही चल रहा है, mu स्क्वायर अपॉन l प्लस का 3mg cos थीटा माइनस का 2mg सही चल रहा है। तो फिर कहां पर क्या रह रहा है मेरे से, ओके कोई बात नहीं बेटा, इसी इक्वेशन को फिर याद रख लेते, मैं इसको v स्क्वायर के टर्मिनोलॉजीज में लेके जाने वाला था, मतलब वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा जैसा बचता है जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, मतलब इसी टर्मिनोलॉजीज के जैसा आना चाहिए था, लेकिन वी आर नॉट एबल टू गेट इट। इसका मतलब ये है, ये काम करते 3 कॉमन ले लूं कि मैं, 3 से भी बचेगा नहीं होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ओके लेट इट बी। सो दिस इज योर रिजल्ट, मतलब टेंशन एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू mu स्क्वायर अपॉन L प्लस का 3mg cos थीटा माइनस का 2mg, ये आपका एट पॉइंट P पे क्या आ रही है, जनरल पॉइंट पे टेंशन निकल के आ रही है, ठीक है, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार देखो मेरे साथ में दिमाग में यही चीज चल रही है कि मैं इसमें, यदि मैं इसको एक और कोशिश मार के देखता हूं बेटा, m बाई एल मैंने ले लेता हूं इसको, तो u स्क्वायर, अच्छा तो m बाई एल मारा तो बेटा नीचे l और ऊपर l आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का मेरे को चाहिए माइनस gl, यदि मैंने कॉमन ले लिया, ओके तो 2 माइनस 3 कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, ओके तो टेंशन एट पॉइंट P m बाई एल यू स्क्वायर माइनस gl 2 माइनस का 3 कॉस थीटा यहां पर बनते हुए नजर आएगा। अब यहां पर हम लोग अलग अलग पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास करिए। अब सवालों में तो देखो लोएस्ट पॉइंट पर थीटा कितना था, लोएस्ट पॉइंट पे याद कीजिए, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा था 0, थीटा कितना था 0, तो थीटा को 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 2 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का gl मतलब यूएस स्क्वायर प्लस का gl, सो इसमें आपके पास में mu स्क्वायर अपॉन l प्लस का mg आएगा, यस और नो, सॉरी mu स्क्वायर अपॉन l और माइनस माइनस प्लस हुआ था ना, हाँ। सो अब निकालना स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितनी आएगी फटाफट से देखिए, तो बेटा टीपी बराबर आपके पास में बन रहा है m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 2gl 2 माइनस का 3 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 डिग्री, पहला सवाल थीटा की वैल्यू 0, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकाली फटाफट से, तो आप निकालेंगे टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट के लिए ऐसे रख दीजिए, तो या थीटा बराबर 0 डिग्री, तो m बाई एल ये आएगी कितनी, यू स्क्वायर माइनस 2gl और ये 2 माइनस का 3 मतलब माइनस 1, तो ये आएगा कितना m बाई एल बेटा, ये आएगा यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gl, m बाई एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा mu स्क्वायर अपॉन l प्लस का 2mg, सॉरी हाँ 2mg, अरे सॉरी ये 2 नहीं है gl है, तभी मैं बोलो ऐसे कैसे हो गया, आज तो बाप रे क्या हो रहा है मेरे से आज। टेंशन एट पॉइंट ऊपर में सही लिखा है क्या, हाँ यहां सही लिखा है, तो टेंशन एट पॉइंट 0 डिग्री पे इतना आ गया। चलो अगला सवाल करो फटाफट से, दूसरा टेंशन एट
थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे टेंशन निकालो। तो बेटा टेंशन एट 90 डिग्री वाला पॉइंट m बाई एल यू स्क्वायर माइनस का जी एल 2 माइनस का 3 कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहां से बताओ टेंशन एट 90 डिग्री के पॉइंट पर आएगी m बाई एल यू स्क्वायर। अब देखो 2 माइनस कॉस 90 तो 0, तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस का 2gl। सो बेटा टेंशन एट 90 डिग्री आएगी कितनी, m यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस का 2mg। ये आपको टेंशन एट 90 डिग्री पॉइंट मिल गई, ठीक है। ये टेंशन एट 0 डिग्री पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले लेक्चर में कि एक काम करना, आप बैठ के लोएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट का टेंशन का डिफरेंस, वही मैं बोल रहा हूं यहां पर। तो टेंशन एट 0 माइनस टेंशन एट 90 डिग्री बराबर एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन एल, कितना आएगा 0, और ये बचेगा mg माइनस का माइनस 2mg, मतलब आंसर आएगा 3mg। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड सवाल, काम का रिजल्ट है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसे ही मैंने 90 डिग्री पर टेंशन निकाली, आपको निकालनी है कहां पर, ऊपर घूम के पहुंच गए 180 डिग्री। अगला सवाल, फटाफट सवाल सॉल्व करने, ये ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड सवाल मैं करवा दूंगा यहीं पे। तो टेंशन एट 270 डिग्री कितना आएगा बेटा, तो टेंशन एट 270 डिग्री आप लिखोगे m बाई एल यू स्क्वायर माइनस का जी एल 2 माइनस का 3 कॉस 270 डिग्री। कॉस 270 डिग्री का आंसर कितना होता है बेटा, इसको निकालिए। मैं 270 कहां पहुंच गया रे, मैंने 180 निकाल लिया क्या, 090, सॉरी 180 बाकी है आपका अभी भी। सो 180 करिए इसको फटाफट से। 180 टेंशन एट थीटा बराबर 180 डिग्री, ये बाकी रह गया है, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो टेंशन एट 180 डिग्री बराबर आएगा m बाई एल यू स्क्वायर माइनस का जी एल 2 माइनस का 3 कॉस 180 डिग्री बराबर है, यही छूट गया था, छूट ही जाता था यदि मैं आगे बढ़ जाता था। तो बोलो टेंशन एट 180 डिग्री फटाफट कितना आएगा, m बाई एल यू स्क्वायर माइनस का जी एल 2 माइनस, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए 3 इंटू कॉस 180 बेटा -1 होता है। सो यहां पर देखिए टेंशन एट 180 डिग्री पॉइंट आएगी कितनी, m बाई एल यू स्क्वायर, देखो ये माइनस प्लस, तो 3 प्लस का 2 5, तो ये आएगी बेटा यू स्क्वायर माइनस का 5gl। तो टेंशन एट 180 डिग्री का आंसर आएगा बेटा m यू स्क्वायर बाई एल माइनस का 5mg। तो इसका मतलब बताइए कहां पर है, दिस इज द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। एक्चुअल टेंशन आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस का 5mg आ रही है। यस, आर यू श्योर। अच्छा, अब इसके अगला वाला जो होता है वो होता है 270 वाला, ठीक है। टेंशन एट थीटा बराबर 270। अब आप चाहें तो निकालें और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा थीटा बराबर 270, सो कॉस 270 कितना होता है 0, और थीटा बराबर 90 में भी तो आपने निकाला है ना कॉस 90 की वैल्यू 0 से, तो आंसर तो वही आएगा। किधर है, ये रहा, सॉरी ये रहा। जो टेंशन एट 90 डिग्री का पॉइंट होगा, क्या वही टेंशन एट 270 डिग्री का पॉइंट होगा, बिल्कुल वही पॉइंट होने वाला है। उसमें और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस और नो बोलो। दिस इज ऑल अबाउट, यही पूरी कहानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हम लोगों को कुछ अलग तरीके के जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उनको हम लोगों को कैसे डील करना है। यदि मुझसे पोटेंशियल एनर्जी कहीं पूछता है, मुझसे काइनेटिक एनर्जी कहीं पूछता है, तो क्या मैं वो कर सकता हूं क्या। देखो सवाल मैं पूछता हूं आपसे, टोटल सवाल जो बनेंगे उनको हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। पहला सवाल जो जनरली आपसे पूछा जाता है, पहला सवाल, लीनियर स्पीड एट एनी पॉइंट। कितने सवाल बन जाएंगे सोचिए। एक तो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला आपको सिखाया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, और ऐसे तमाम एंगल, तो लीनियर स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, हम सर्कुलर पोर्शन पढ़ रहे हैं, मतलब मैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता हूं या एंगुलर स्पीड भी पूछ सकता हूं। सर एंगुलर स्पीड तो आपने सिखाई नहीं है, तो बेटा याद कीजिए v बराबर होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर आएगा v बाई आर, और r क्या है बेटा, r है आपकी रेडियस मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या इस पर भी मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूं, मतलब एंगुलर स्पीड बतानी है एट 30 डिग्री, एट 37 डिग्री। यदि आप लीनियर स्पीड निकाल चुके तो उसमें l से डिवाइड ही तो करना है। जो भी लीनियर स्पीड के आंसर आए उसमें l से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एंगुलर स्पीड।
सवाल समझ में आया? बोलो सही बात है। अच्छा, तीसरा जो इसमें सवाल बन सकता है वो बन सकता है आपका टेंशन एट बहुत सारे पॉइंट्स, टेंशन एट बहुत सारे। ये होमवर्क है बेटा आपका, याद रखना, मैं होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्लियरली होमवर्क है ये। चलो ये टेंशन का पॉइंट हो गया। चौथा मैं इसमें सवाल बना सकता हूं, वो है आपके काइनेटिक एनर्जी के सवाल, कि भैया काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट डैश 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 डैश। पांचवा सवाल जो मैं यहां पर बना सकता हूं वो है पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए पूछ सकता हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी एट यस और नो। और छठवा सवाल है मेरा टोटल एनर्जी एट। अब देखो इसके अंदर और यदि वो न्यूमेरिकल लेके आना चाहता है तो वो क्या पूछेगा? फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यही रेशियो के सवाल एक्स्ट्रा पूछ सकता है, यस और नो। अब इसके अंदर में जो हमारी जो 4 स्टैंडर्ड पोजीशन है वो कौन कौन सी है? 4 नहीं है, 3 ही है, सॉरी। एक तो है बेटा बॉटम, एक है आपका टॉप, और एक है आपका मिड पॉइंट। देखो पहले जो हमने सीखा है ना, जो जनरल पॉइंट वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, उससे पहले जो मैंने सिखाया है आपको वो है कौन सी कंडीशन? जब आपका पार्टिकल सिर्फ इट इज अबाउट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लेकिन इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बजाय यदि वो कुछ और कर रहा है, मतलब वो घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, यस और नो। इसका मतलब समझिए, देखो यदि इसको मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg से बड़ी होनी चाहिए, इस पॉइंट पर अंडर रूट 3rg से बड़ी होनी चाहिए, इस पॉइंट पर अंडर रूट rg से बड़ी होनी चाहिए। मतलब यदि बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर यदि वेलोसिटी आपकी अंडर रूट 5rg से बड़ी है तो आपका पार्टिकल में इस पूरे सर्कल में टेंशन कहीं भी जीरो नहीं आएगी। पहला पॉइंट, इस पूरे सर्कल में टेंशन कहीं पर भी जीरो नहीं आएगी। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन आएगी, वो बात आप जानते हैं। लेकिन यदि स्पीड इस पॉइंट पर अंडर रूट 5rg के इक्वल है तो उस केस में यहां पर आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी। कहां पर? टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं ना, तो आगे चल के जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, तो यहां पर एक डेटा आता है, एक स्टैंडर्ड टाइप का डेटा। वो होता है क्या मालूम है क्या? कि अंडर रूट 2rg वाला एक डेटा आता है, अंडर रूट 2rg का एक डेटा आता है, हाँ 2rg से और 5rg के बीच में आएगा। तो उसमें होता क्या है कि उस केस में यदि अंडर रूट 2rg से ज्यादा की स्पीड है लेकिन अंडर रूट 5rg से कम है, अंडर रूट 2rg से तो ज्यादा है लेकिन अंडर रूट 5rg से कम है, तो ये पार्टिकल यहां से तो ऊपर निकल जाता है। एक सिंपल सवाल करवाऊं क्या आपको? सिंपल सवाल करवाऊं, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है? नहीं, मैं काम करता हूं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल लेता हूं वैसे सवाल, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अभी मैं आपको हिंट के तौर पे देता हूं, अंडर रूट 2rg से बड़ा है तो यहां से ऊपर निकल जाएगा और यहां पर कहीं पर टेंशन उसमें जीरो हो जाएगी। लेकिन यदि आपके पार्टिकल स्पीड अंडर रूट 2rg के बराबर है तो वो यहां तक पहुंचेगा, और 2rg से छोटी है तो वो बीच में नीचे से ही कहीं आ जाएगा, और वो आपका क्या कर रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेशन हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ऑसिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या क्या पॉइंट बोला? अंडर रूट 2rg वाला ये डेटा है जिसको आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट 5rg का स्टैंडर्ड है, उसमें कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी। बाकी जनरल कैटेगरी में भी, मतलब जनरल कैटेगरी से मतलब क्या है यहां पर, कि ये वाली केस में भी हमेशा आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो 5mgl ही आएगी। ठीक है, अंडर रूट 5mgl ही हम लोग लिखेंगे, श्योर है? उससे ज्यादा हो सकती है, मैंने 5/2 लिखा है ना, हाँ 5/2। नहीं तो क्या होता है ना, देखो इतनी देर तक बोलते 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 क्या होने लगता है ना, कई बार है ना ये टूटने लगता है, शब्दों पर से कंट्रोल छूटने लगता है, और हमें लगता है कि हमने ये बोला है लेकिन वास्तविकता में हम कुछ और बोल चुके होते हैं। कई बार जब लंबे लेक्चर होते हैं तो इनमें ये छोटा छोटा सा ये इशू कभी कभी आने लग सकता है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। सो ओवरऑल यहां तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आपका ये होमवर्क आपको समझ में आया होगा, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी सब निकालनी है। सर एक बात बताइए, आपने तो हमारे लिए अधूरा काम छोड़ के कर दिया, मतलब आपने टेंशन जनरल पॉइंट के अंदर किया। ये देखो ये फॉर्मूला जनरल पॉइंट का टेंशन का आ गया,
वेलोसिटी का सर आपने जनरल फॉर्मूला निकाला, हमने मान लिया ठीक है, आपने एंगुलर वेलोसिटी में बोल दिया कि बेटा v/l कर लेना, सर आंसर आ जाएगा। चलो हम लोगों ने उसी भी बात को मान लिया। आपने टेंशन निकाल के दे दी, वो भी हमने कर ली। लेकिन सर आप एक बात बताइए, हम लोग है ना, हम लोग हैं थोड़े से परेशान स्टूडेंट। आप हमें एक बात बताइए, आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, सर ये कैसे निकालेंगे? बेटा mgh का फॉर्मूला लगाना है और h निकाल सकते हो ना आप कहीं पर भी। भैया एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया यहां से 30 डिग्री पर आपको बतानी है हाइट कितनी आएगी, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अरे बेटा ये हाइट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यदि ये भी L है, ये पूरा आपका L है और ये वाला H है, तो क्या ये H नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते। कैसे आएगा? L माइनस का L cos 30, खत्म। अब H निकल जाएगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। श्योर? अच्छा। काइनेटिक एनर्जी सर कैसे निकालेंगे? तो बेटा ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और v का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है। अभी कितना सीखा था बताओ? u² माइनस का 2gl ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं किसी भी एंगल पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। और एक बार पोटेंशियल और काइनेटिक निकालना आ गया तो टोटल तो वैसे भी आपकी 5/2 mgl आएगी, लेकिन आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया है ताकि आप होमवर्क करें, और आप इतने सारी जगह पर यदि करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और उसका आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से जो भी आज हमने सीखा है। स्टार्टिंग करिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में मैंने बताया कि हम लोग पहला जो केस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल इज जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। उस केस में मैंने यहां पर v1, यहां पर v2 और यहां पर v3 मानी। सॉल्व किया तो बेटा यहां पर पहले इक्वेशन निकाली, t1 बराबर mv1² अपॉन r माइनस का mg। नीचे के पॉइंट पर निकली t2 बराबर mv2² अपॉन r प्लस का mg। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं मैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में मैं बोल रहा हूं कि यदि पार्टिकल सिर्फ सर्कल कर पा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगी, और टेंशन 0 होने के पश्चात यहां पर v1 का आंसर आ रहा है √rg। v1 बराबर √rg, मतलब ये वो मिनिमम वेलोसिटी है, यदि इससे कम वेलोसिटी रहेगी तो आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा, हमेशा इससे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। सो v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √rg। आगे बढ़े हम लोगों ने, इस पे एक सवाल करवा दिया था मैंने। आगे बढ़े हम लोग यहां पर, फिर हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया थोड़ा सा, और एनर्जी कंजर्वेशन निकाल के मैंने v2 बराबर √5rg निकाला। ये क्या है बेटा? ये है आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल स्पीड, मतलब इससे यदि कम स्पीड है, √5rg से यदि स्पीड कम है तो इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इससे तो हमेशा ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, दैट इज द क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कहां गया? हाँ ये रहा v3 √3rg। ये है आपका मिड पॉइंट वाला, मतलब यदि मिड पॉइंट पर भी कंडीशन होती है, मतलब वहां पर भी स्पीड √3rg से बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा वहां पे √3rg नहीं आ रही है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह लगवा के। हालांकि नीट के बच्चे तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि भैया कि √3rg दैट क्रिटिकल पॉइंट है, उससे कम की स्पीड है तो आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, वो बीच में ही कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या करवाया मैंने? अच्छा हाँ, तो मैंने यहां पर बेटा हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकलवाई है। टॉप मोस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं, ए का मतलब टॉप मोस्ट है क्या? यस। और लास्ट में टोटल एनर्जी। आगे आ जाओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मिड पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हर बार बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हर बार बदल रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालने के पश्चात 5/2 mgr या 5/2 mgl दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एनर्जी विल बी कंजर्व। उसके बाद में मैंने कहानी को फिर से शुरू किया और T2 माइनस T1 निकाला, जिसका आंसर 6 mg आ रहा है। T2 माइनस T1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? T2 माइनस T1 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस इन टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट, जिसका आंसर 6 mg आ रहा है, जो आपको याद रखना है। इसके पश्चात मैंने आपको एक होमवर्क में भी दिया था कि भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच का टेंशन का डिफरेंस, जिसे मैंने बाद में आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं। लेकिन ये ऐसा सवाल आपको आ सकता है। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी ग्रेटर देन टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। इससे रिलेटेड मैंने सवाल करवाया और आपको चीजें क्लियर करवाई। इसके बाद में हमने कहानी करी कि ये एक m मास का पार्टिकल है जिसे मैंने रस्सी से बांधा और इसे मैंने l लेंथ की रस्सी से बांध के यहां पर u वेलोसिटी दे दी। तो भैया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तब करेगा, लेकिन मैंने माना ये किसी जनरल पॉइंट थीटा पर यहां पर
पहुंच चुका है। उसके लिए यदि मैं यहां पर आपसे वेलोसिटी पूछता हूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया v बराबर अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस का cos थीटा। फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़े, सो ये अलग अलग सिचुएशन, थीटा बराबर 90 पर कितना आएगा, 180 पर कितना आएगा, 37 डिग्री पर कैसे आएगा, सॉल्व है ये सवाल। आगे टेंशन एट पॉइंट पी पॉइंट पर टेंशन के लिए भैया ये इतना सब कुछ किया, बाद में एडजस्ट करने के पश्चात, 2 बार गलत करने के पश्चात, 2 बार सवाल में अटकने के पश्चात लास्ट में हम लोग निकाल पाए टेंशन एट पॉइंट पी विल बी m बाई एल अंडर द रूट ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस gl ब्रैकेट 2 माइनस का 3 cos थीटा। ये रिजल्ट मैंने याद रख लिया। इस रिजल्ट को याद करने से टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकाली तो mu स्क्वायर अपॉन l प्लस का mg आ गई। टेंशन एट थीटा इक्वल्स टू 90 मतलब ये वाला पॉइंट था, मतलब मिड पॉइंट आ गया। थीटा बराबर 90 मतलब मिड पॉइंट, तो mu स्क्वायर अपॉन l माइनस का 2mg। फिर मैंने यहां पर जो होमवर्क दिया था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट का टेंशन का डिफरेंस निकालने के लिए, तो बेटा यहां से निकाला तो T0 माइनस T90 का आंसर 3mg आया। सवाल को यदि याद रख लोगे तो हो सकता है आपके सवाल थोड़े से जल्दी कहीं सॉल्व हो जाए, यदि बाई चांस सवाल में सीधा पूछ ले तो। इसके बाद में टेंशन है थीटा बराबर 180 डिग्री, हालांकि मैंने यहाँ पे 270 लिख दिया था पहले, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि 180 का निकाला नहीं है, तो 180 का निकाला लास्ट में, तो mu स्क्वायर अपॉन l माइनस का 5mg इज द आंसर फॉर टेंशन एट 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर u दिया हुआ ये, और यदि ये पार्टिकल सिर्फ इट इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5mg। तो 5mg पुट करोगे तो 5mg तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आंसर 0 हो जाएगा यदि जस्ट कंप्लीट कर रहा है तो, ठीक है। फिर 270 का निकाल दिया। इसके बाद में क्या है, ये मैंने बोला कि भैया ऐसा आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, इसमें बेटा सवालों को भरिए, पुट करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे सवालों को अच्छे से कर सकें, ठीक है। और इसके बाद कुछ है क्या भैया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल कैसे निकालनी, यदि आप कहीं अटक रहे हैं तो उसके लिए मैंने वापस से एक बार रिकॉलिंग के तौर पे चीजों को बताया था। सो इसी के साथ में मैं कह सकता हूं कि बेटा आज का ये सेशन यहां पर समाप्त हो गया है, आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। हाँ, बस कुछ सवाल जरूर करने चाहिए हम लोगों ने, इस बात को मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं। तो एक काम करते हैं, एक लेक्चर और रख लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हो सकता है कि लेक्चर तुरंत मिले नहीं मिले, पॉसिबिलिटी, बट आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। चैप्टर आपका थियोरेटिकली पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.